हेलो फ्रेंड्स, डेली आइज के मंच पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, वैसे ही इस बार हम अब छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारी सीरीज है, इसमें हम छत्तीसगढ़ के अगस्त मंथ के लास्ट वीक के और सितंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है शिल्प ग्राम और शिल्प सिटी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र में जो शिल्प हैं, जैसे कि कांसा और पीतल है, उससे डोकरा शिल्प है और उसके अलावा रजवाड़ शिल्प है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये जो शिल्प हैं वो बनते तो आदिवासी क्षेत्रों में है, लेकिन इनका जो मार्केट है वो मेन अर्बन एरिया है। तो इसी मार्केट को डेवलप करने के लिए शिल्प ग्राम और शिल्प सिटी अब शहरों में बनाए जा रहे हैं। तो ये 3 शहर है, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। यहाँ पर शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी बनाए जाएंगे। अब इन शिल्प ग्रामों और शिल्प नगरियों में क्या क्या सुविधाएं होंगी, अगर हम ये देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है दोना, पत्तल, कांसा से मूर्ति बनाने के लिए इनको प्रशिक्षण मिलेगा, उनको स्किल किया जाएगा और री स्किल किया जाएगा। दूसरा ये है कि जो भी ये इस सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्री लगाएंगे उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, उनको उद्योग लगाने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से इकोनॉमिक हेल्प करेगी। तो ये 2 मेन प्रावधान हैं। इनके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में एमएसएमईज की क्या स्थिति है और गवर्नमेंट इनको बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 3.15 लाख लोगों को इस सेक्टर से रोजगार मिलता है। और अभी गवर्नमेंट जो है, जितने भी हमारे शासकीय विभाग में है, जो भी सामग्री यूज होती है वो छत्तीसगढ़ के बुनकर और कारीगर से ही निर्मित होगी। ऐसा प्रावधान लाया है कि छत्तीसगढ़ में जो भी कॉटन या जो भी हैंडीक्राफ्ट हम लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए, वो छत्तीसगढ़ के बुनकर और कारीगर द्वारा ही निर्मित होगा, वो कहीं से भी इंपोर्ट नहीं होगा। तो ये जो 2 प्रावधान हैं ये उनके हेल्प के लिए है। तीसरा ये है कि जिला और विकास खंड के जो भी रीपा भवन है, वहां पर जो भी ग्रामोद्योग और लघु कुटीर उद्योग के है उनकी गतिविधियां संचालित होगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऐसे रीपा भवन है, वहां पर रोजगार मिलेगा और उनको यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री स्थापित करने का मौका मिलेगा। तो ये छत्तीसगढ़ में एमएसएमई की स्थिति है और छत्तीसगढ़ सरकार उनको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है। उन्हीं प्रयासों में एक नया प्रयास है शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी। इसके बाद हम देखेंगे सतत विकास की रिपोर्ट। तो सतत विकास की जो इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट आती है वो हमने डिस्कस की थी कि इंडिया की क्या स्थिति है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप ये वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको इस बार इंडिया की रैंकिंग याद होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी प्रकार इंडिया के लेवल पे, हमारे स्टेट लेवल पे भी एक रिपोर्ट जारी होती है जो नीति आयोग जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर स्टेट्स। तो ये रिपोर्ट हाल ही में आई है। तो इसमें ये कहा गया है कि राज्य है छत्तीसगढ़, इसमें अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थिति देखेंगे तो छत्तीसगढ़ लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये बहुत ही सकारात्मक चिन्ह है। इस बार अगर हम छत्तीसगढ़ का रैंक देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो कंपोजिट स्कोर है 2024 के लिए ये रिपोर्ट आई है 70 है। अगर हम 2023 में देखेंगे तो ये 69 था और 2022 में 61 था। तो हम छत्तीसगढ़ जो है लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में अपना स्कोर बढ़ा रहा है। राज्य के बहुत सारे जिले बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। तो अगर हम जिलेवार देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में 28 जिले जो हैं वो इस रिपोर्ट में फ्रंट रनर लिस्ट में आ गए हैं और 5 जिले जो हैं वो परफॉर्मर लिस्ट में आ चुके हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो रिपोर्ट है राज्यों के लिए नीति आयोग जारी करती है। अगर हम इसको स्कोर देखेंगे तो स्कोर 0 से 100 के बीच होता है। तो इसे 0 से 100 के बीच जो भी स्टेट्स हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें अगर किसी स्टेट का स्कोर 100 है तो वो अचीवर है, अगर 65 से 99 के बीच है तो वो फ्रंट रनर है, और अगर 50 से 64 के बीच है तो परफॉर्मर है, और 50 से भी कम है तो वो आकांक्षी है और एस्पिरेंट है। तो इस प्रकार ये जो स्टेट्स हैं उनकी लिस्ट है। अगर छत्तीसगढ़ हम देखेंगे तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 65 से 99 के बीच आया, अर्थात छत्तीसगढ़ जो है फ्रंट रनर स्टेट्स की श्रेणी में आ चुका है। तो ये जो छत्तीसगढ़ की प्रगति है, इस पर जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, हमारे मुख्य सचिव हैं श्री अमिताभ जैन, उन्होंने कुछ बताया है। तो
तो इसी रिपोर्ट पर जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं श्री अमिताभ जैन, उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो ये लगातार इम्प्रूवमेंट है वो हेल्थ सेक्टर यहाँ का अच्छा हो रहा है, यहाँ न्यूट्रिशन अच्छा हो रहा है, इसके कारण है। हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, इसके कारण छत्तीसगढ़ जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ के जो 10 जिले हैं उन्होंने अपनी रैंकिंग को लगातार बनाए रखा है। वो अच्छे रैंक, इस बार अच्छे रैंक पे थे, अभी भी बहुत अच्छे रैंक पे है। धमतरी हर वर्ष की तरह इस बार भी सबसे टॉप पर है छत्तीसगढ़ में। तो ये आप याद रखेंगे। और तो हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में छत्तीसगढ़ की स्थिति पर है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर पुरस्कार दिए गए। जो भी शिक्षक अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट इस दिन सम्मानित करती है। तो नेशनल लेवल पर भी उन्हें पुरस्कार मिलता है और स्टेट लेवल पर भी। तो अगर हम नेशनल लेवल की स्थिति देखेंगे तो जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने इस वर्ष 45 शिक्षकों का चयन किया है नेशनल पुरस्कार के लिए। तो ये जो पुरस्कार है इसमें छत्तीसगढ़ से भी एक शिक्षिका हैं, उनको पुरस्कार मिला है। तो नेशनल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो 27 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात 27 स्टेट और 7 यूटीज और 6 संगठन, इनको इंक्लूड किया गया। इनमें अगर हम देखेंगे 24 जो है मेल टीचर, 21 फीमेल टीचर इनमें शामिल है 45 में। तो इन 45 में छत्तीसगढ़ से कौन थे अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से थी डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, ये दुर्ग जिले से रिलेटेड है। ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय हनोदा दुर्ग की टीचर हैं जिनको छत्तीसगढ़ से पुरस्कार मिला। तो ये जो फैक्ट है ये आपके मंडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछ चुका है पीएससी और व्यापम ये टीचर्स डे का प्राइस। तो आप इस फैक्ट को बहुत याद रखेंगे। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि इस साल की टीचर्स डे की थीम क्या थी। तो इस साल की टीचर्स डे की थीम थी इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स। ये थीम आप याद रखेंगे। तो इसके बाद अगर हम शिक्षक दिवस के इतिहास पर जाते हैं तो नेशनल टीचर्स डे कब से मनाया जा रहा है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। 1962 से ये मनाया जा रहा है। तो ये तो था नेशनल टीचर्स डे का प्राइज। अगर हम स्टेट लेवल पे देखेंगे तो स्टेट लेवल पे इस बार 64 जो टीचर्स हैं उनका सम्मान हुआ, जिसमें से अगर हम मेजर प्राइजेस देखेंगे तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी अगर पुरस्कार हम देखेंगे तो सूरजपुर जिले के अजय कुमार चतुर्वेदी को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट अगर हम प्राइज देखेंगे तो लिटरेसी और टीचर में गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार अगर हम देखेंगे तो कबीर धाम जिले के रमेश कुमार चंद्रवंशी जी को ये पुरस्कार मिला है। थर्ड अगर हम मुकुटधर पांडे पुरस्कार देखेंगे तो ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सुनीता यादव को ये प्राइज मिला है। फोर्थ अगर हम देखेंगे डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार, तो भोजराम पटेल रायगढ़ जिले के ये हैं, इनको पुरस्कार मिला है। तो ये जो 4 पुरस्कार हैं छत्तीसगढ़ के जो कवि हैं जिन्होंने साहित्य इतिहास में बहुत अच्छा काम किया, उनके नाम पे टीचर्स को दिया जाता है। तो ये प्राइजेस आप नेशनल लेवल पे और छत्तीसगढ़ लेवल पे दोनों ही याद रखेंगे। ये 4 प्राइजेस जो हैं वो छत्तीसगढ़ लेवल पे, और जो इससे पहले हमने डिस्कस किया डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, उनको नेशनल लेवल पे प्राइज मिला है। इसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट करंट अफेयर देखेंगे तो वो है आदि वाणी ऐप। तो लगातार जो है गवर्नमेंट ट्राइबल लोगों का कंजर्वेशन कर रही है, चाहे वो शिल्पग्राम बनाकर हो या फिर उनकी भाषाओं को संरक्षण देकर। तो इसी क्रम में केंद्र सरकार का ये प्रयास है आदि वाणी ऐप। तो ये क्या है हम देखेंगे तो जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है केंद्र स्तर पर, उन्होंने जनजातीय भाषाओं के संरक्षण के लिए एक एआई आधारित ऐप बनाया है जिसको कह रहे हैं आदि वाणी ऐप। तो ये जो ऐप है वो वॉइस, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, इनका जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी और अंग्रेजी में करेगा। अर्थात जो भी आदिवासी भाषाएं हैं वो वॉइस के रूप में हो, टेक्स्ट के रूप में हो, डॉक्यूमेंट के रूप में हो, उनका ट्रांसलेशन वो हिंदी और इंग्लिश में करने में सक्षम होगा। तो इनिशियल लेवल पे कौन कौन सी भाषाओं का ट्रांसलेशन किया जा रहा है हम ये देखेंगे, और छत्तीसगढ़ से कौन सी भाषा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनिशियल लेवल पे जो झारखंडी, मुंडारी, उड़ीसा से संथाली और छत्तीसगढ़ की जो गोड़ी भाषा है उसका, और एमपी की भील भाषा। तो छत्तीसगढ़ से कौन सी भाषा है? गोड़ी भाषा, इसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है। इसके अलावा झारखंडी, मुंडारी, उड़ीसा की संथाली और एमपी की भील भाषा, इनका जो है ट्रांसलेशन आदि वाणी ऐप के थ्रू किया जा रहा है। तो अगर इसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो ट्रिपल आईटी है न्यू रायपुर में,
इसने टेक्स्ट टू स्पीच अनुवाद प्रणाली इस ऐप के लिए डेवलप की है, तो इसीलिए ये जो हमारे लिए छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो छत्तीसगढ़ की कौन सी भाषा है और छत्तीसगढ़ के IIIT का क्या रोल है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा भविष्य में इस ऐप में और भी भाषाओं को जोड़ा जा सकता है। तो ये आपका था आदिवाणी ऐप। इसके बाद हम देखेंगे दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम। तो लगातार जो गवर्नमेंट है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रही है। तो इसी के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लाया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में छत्तीसगढ़ में, दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम। ये आया, इसका पहला जो सीजन था वो 31 अगस्त 2025 को प्रसारित हुआ। यहाँ पे याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में ये कौन चला रहा है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बहुत जो अच्छा काम कर रही है, जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है, उनकी जो कहानियां हैं वो इस रेडियो के माध्यम से, दीदी की गोठ कार्यक्रम के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिससे और भी महिलाएं जो हैं वो मोटिवेट हो और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े और अपनी इकोनॉमिक स्थिति सुधारें। तो ये इसका थीम है। इसके अलावा हम इसका पहला संस्करण जो है, जैसे कि हमने बताया कि 31 अगस्त 2025 को दोपहर 12:15 पर प्रसारित हुआ। तो इसका जो उद्देश्य अगर हम देखेंगे तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को शासन की योजनाओं से जोड़ना, उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। तो यदि इस कार्यक्रम के आयोजन की बात करेंगे तो इसका आयोजन जो है वो छत्तीसगढ़ के 33 जिलों, 146 ब्लॉक्स और 580 संकुल में सामूहिक श्रवण के रूप में आयोजित किया गया, अर्थात लोगों को इकट्ठा किया गया और एक साथ ये जो रेडियो कार्यक्रम है वो सुनाया गया। तो ये जो रेडियो कार्यक्रम है न केवल एक कार्यक्रम है, बल्कि छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, उनके संघर्ष की कहानी है, उनके आत्मबल और सफलता की कहानियों के लिए एक सशक्त मंच है, जिससे और भी महिलाएं जुड़े। तो ये तो हुआ दीदी की गोठ कार्यक्रम। इसका यूज आप अपने मेंस के एसे में वैल्यू एडिशन के लिए भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट न्यूज देखेंगे। छत्तीसगढ़ जो और उज्बेकिस्तान के बीच, छत्तीसगढ़ में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च, इनोवेशन है, एजुकेशन है, उसके बीच कुछ MOUs हुए हैं। तो ये जो MOU हुआ है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और डेनाउ इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड पेडोलॉजी डिपार्टमेंट के बीच हुआ है। तो ये जो समझौता हुआ है किस फील्ड में हुआ है, अगर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो धान की डिफरेंट वेराइटीज है, धान की जो बायोडाइवर्सिटी है डिफरेंट और धान की जो विभिन्न जैविक प्रजातियां हैं, उनका उत्पादन, उनके संवर्धन कैसे हो रहा है, उस पर जो है जो इंस्टीट्यूट है डेनाउ इंस्टीट्यूट, वो उससे बहुत प्रभावित हुआ है और छत्तीसगढ़ की इन टेक्निक्स को साझा करने के लिए उन्होंने MOU किया है। तो ये जो MOU है इसके तहत जो एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है, वाटर कंजर्वेशन है और जो हमारे औषधि पौधे हैं उनका उत्पादन कैसा होता है, उनकी फूड प्रोसेसिंग कैसे होगी, ये छत्तीसगढ़ से वो लोग सीखेंगे और उनकी कुछ टेक्निक्स छत्तीसगढ़ के भी विद्यार्थी सीखेंगे। तो इस प्रकार ये दोनों ही इंस्टीट्यूट आपस में टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज करेंगे, डिफरेंट एग्रीकल्चर टेक्निक सीखेंगे, जिससे कि दोनों ही भारत के छत्तीसगढ़ और उज्बेकिस्तान की जो इंस्टीट्यूट है दोनों को ही लाभ होगा। इसके बाद हम देखेंगे राज्य की पहली इंटरनेशनल बैडमिंटन एकेडमी, ये खुली है रायपुर के लाभांडी में। अगर हम इसका एरिया देखेंगे तो वो है 2 एकड़ और इसकी कॉस्टिंग देखेंगे तो 8.96 करोड़ की लागत से ये बनी है। तो ये जो राज्य की पहली इंटरनेशनल बैडमिंटन एकेडमी है। अब ये जो एकेडमी है क्योंकि इंटरनेशनल है, इसीलिए ये वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की जो मानक है उन्हीं के अनुसार तैयार होगी। और इसकी अगर हम कैपेसिटी देखेंगे तो इसमें 8 कोर्ट होंगे, जिसमें सिटिंग कैपेसिटी लगभग 2000 की होगी। और यहाँ पर जितने भी हमारे नेशनल लेवल के जूनियर खिलाड़ी हैं वो प्रशिक्षण लेंगे, उनको सभी तरह की सुविधाएं होगी, जिससे वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके और छत्तीसगढ़ का नाम भी बैडमिंटन में आगे हो। तो इस बार जो है महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त जारी हुई, जो रायगढ़ जिले के खरसिया से हुई। इसमें लगभग 69,15,994 महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की राशि अंतरित की गई। तो ये तो है हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ मिसलेनियस फैक्ट और कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक्स। अगर आप और ज्यादा करंट अफेयर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो युवा 4 समाचार मैगजीन है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। ये सितंबर मंथ के लिए आ चुकी है।
तो आप इस मैगजीन को फॉलो करेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हमारी नेक्स्ट सीरीज जो आएगी वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की होगी। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।